उस वैज्ञानिक ने वर्षों वर्षों प्रयोग किए, वर्षों वर्षों भावनाएं भाई। एक दिन उसने देखा कि उस थूहर ने एक ऐसे पत्ते को जन्म दिया जिसमें एक भी कांटा नहीं था। उस वैज्ञानिक ने अपने इस प्रयोग के सिद्ध करने से ऐसा प्रचार प्रसार किया कि वास्तव में हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़े बिना रहता नहीं है। और वास्तव में सद्भावना से भर करके आप भी अगर कुछ काम करेंगे तो आपके रास्ते के कांटे अपने आप साफ होते चले जाएंगे। अपने आप आपकी जिंदगी में फूल खिलते चले जाएंगे रास्ते में, अगर आप सद्भावना से भर करके कोई कार्य करते हैं। आचार्य श्री ने अपने मूक माटी में बहुत अच्छे विचार दिए हैं और उन्होंने बताया कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसका उपचार करना पड़ता है, तो उसके उपचार करने के लिए कई बार हवा काम कर जाती है। और जब कभी उसके उपचार के लिए वह हवा काम नहीं कर पाती है तो उसके लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है। और कई बार जब हवा भी काम नहीं करती है, औषधि भी नहीं काम करती है, तब उसकी जिंदगी की सद्भावना के लिए बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं। यानी कि दवा से भी ज्यादा असरदार दुआ हुआ करती है। और आचार्य श्री ने अपनी मूक माटी में लिखा कि जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। वास्तव में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसकी औषधि के लिए एलोपैथी प्रयोग में लाते हैं, और जब एलोपैथी काम नहीं करती है तो आयुर्वेद में चले जाते हैं, और जब आयुर्वेद काम नहीं करता है तब होम्योपैथी में चले जाते हैं, और जब होम्योपैथी काम नहीं करती तो नेचुरोपैथी में चले जाते हैं, और जब एक कोई पैथी काम नहीं करती तब सिम्पैथी काम करती है। बंधुओं, वास्तव में आचार्य श्री ने कहा कि हथियार से भी ज्यादा खतरनाक और औषधि से भी ज्यादा जीवनदायी हमारे विचार हुआ करते हैं। इसलिए विचारों को पवित्र रखें, विचारों को शुभ बनाएं, विचारों में हम सद्भाव लाएं। जैसे आपके भाव होंगे वैसा वातावरण हमें देखने को मिल जाया करता है। आचार्य श्री कहते हैं, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। अगर आपकी आंखों पर हरे रंग का चश्मा लगा है तो आप रेगिस्तान में भी चले जाएं तो वहां की वह रेत तुम्हें हरी दिखाई देगी। और अगर आपकी आंखों पर काले रंग का चश्मा लगा है तो आप कश्मीर भी चले जाएं, वहां की हरियाली आपको काली दिखाई देगी। समय अपना अधिक हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप अपने विचारों की शुद्धि रखें। विचारों की शुद्धि से वास्तव में हमारे लिए पूर्ण स्वस्थता प्राप्त होती है। आचार्य श्री ने अभी बीनावारा में हम लोगों को बताया कि कर्म के उदय से तो सिर्फ 20% लोग बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। 80% बीमारी जो हमारे शरीर में अभी लगी हुई है वह हमारे विचारों की रुग्णता से होती है। अगर हमारे विचार रुग्ण है तो धरती रुग्ण होती है, और हमारे विचार अगर स्वस्थ है तो हमें स्वस्थता का और धरती की हरी भरी उस प्रकृति का वातावरण देखने को मिलता है। समय अपना अधिक हो रहा है, एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगी कि एक देश के राजा की हमेशा लंबी आयु हुआ करती थी। किसी ने जानना चाहा
कि इस देश के राजा की इतनी लंबी आयु क्यों होती है। एक जिज्ञासु राजा के समीप पहुंचा और राजा से उसकी दीर्घ आयु का कारण पूछा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उसने कहा, बताएं आप मुझे कौन सा काम करना है। राजा ने कहा, मैं उत्तर अपनी दीर्घ आयु का तब दूंगा जब तुम उस वृक्ष के निकट बैठो और वह वृक्ष जब सूख जाए, ठूंठ जैसा रह जाए, तब मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। वह व्यक्ति तो सोचने लगा, बुरे फंसे, मैं तो उत्तर लेने के लिए आया था, राजा ने तो मुझे यहाँ उलझा दिया। वह व्यक्ति जाकर के 1-2 दिन तो बड़ी मुश्किल से बैठा, लेकिन तीसरे और चौथे दिन तो उसके परिणाम ही कलुषित होने लगे। सोचने लगा, कब ये वृक्ष सूखे और कब मुझे उत्तर मिले, कब ये वृक्ष सूखे और कब मुझे उत्तर मिले। ऐसे उसके परिणाम कलुषित हुए कि वह अच्छा हरा भरा वृक्ष 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके सारे पत्ते सूख गए, झड़ गए और एक ठूंठ जैसा रह गया। दौड़ा दौड़ा सम्राट के पास आया और कहने लगा, वह वृक्ष सूख गया है, आप मुझे जल्दी से उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, अभी उत्तर नहीं मिलेगा, पहले वह जो वृक्ष सूखा है वह जब तक हरा भरा नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति गया और बैठा, उसने भावना भाई, हे वृक्षराज हरे भरे हो जाइए ताकि मुझे उत्तर जल्दी मिल जाए। हे वृक्षराज जल्दी हरे भरे होइए और मुझे ताकि जल्दी से उत्तर मिल जाए। और कहते हैं कि 8 दिन के अंतर्गत वह सूखा हुआ ठूंठ जैसा वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। और जब वह जिज्ञासु सम्राट के पास पहुंचा तो सम्राट ने कहा, वृक्ष सूखा क्यों और हरा भरा क्यों हुआ? यानी कि तुमने जैसी भावनाएं भाई, जैसा तुम्हारा कलुषित परिणाम हुआ, वैसे ही यह वृक्ष सूखता गया। और जब तुम्हारे उस वृक्ष के प्रति सद्भावनाएं हुई तो वह वृक्ष हरा भरा हो गया। यही कारण है मेरे देश की प्रजा मेरे प्रति सद्भावनाएं रखती है। मेरी देश की जो प्रजा है वह मुझे बहुत अच्छे से चाहती है और उनकी सद्भावनाओं के कारण मुझे ये दीर्घ आयु प्राप्त हुई है, मुझे ये लंबी आयु प्राप्त हुई है। तो बंधुओं, ऐसी सद्भावनाएं हम सबके प्रति करें, विश्व के प्रति करें कि हे परमात्मा, संसार में जो ऐसी भी महामारी से लोग परेशान थे, बीमार थे, उनकी सब वह बीमारियां समाप्त हों और अपने जीवन में सुख शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु चरणों में 2 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तरनि विद्या सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। अहिंसा परम धर्म की, महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।